अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन लोगों ने खुशियाँ मनाई, एक दूसरे के साथ मिलने का वो सिलसिला जारी रहा। बच्चे जो है वो पार्कों में खुशी मनाते रहे, लेकिन जहानिया के अवामी कायदीन जो हैं वो अपनी आवाम के अंदर मौजूद रहे। कल भी हमने देखा सारा दिन ये आवाम के साथ मिलने मिलाने में मसरूफ़ रहे। आज भी ईद का दूसरा दिन है और ये अपने हल्के के अवाम के साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका कारोबार नहीं है, आप ईद के पहले दिन भी अवाम में मौजूद हैं और ईद के दूसरे दिन भी। शेख साहब, हमारी ईद हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कारकुनान के साथ, हमारे अजीज़ व अक़ारब के साथ ईद मनाई जाती है। बच्चे तो डेफिनेट सबके हैं, बच्चे भी हमारे साथ ही ईद मनाते हैं। सुबह उठते हैं, हाई स्कूल में हमारे वालिदैन भी ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे और अब हम सब भाई वहीं पे जाके ईद पढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि ईद पढ़ने के बाद सबसे आखिर में निकलने वाले हम लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ईद मिलती हैं और उसके बाद हम अपने वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं जो कल हमारे साथ ईद पढ़ते थे। आज वो हम उनके पास पाते के लिए उनके पास जाते हैं। जी। बड़ा अल्लाह का करम है कि सारा दिन मसरूफियत में गुजरता है और दोस्त मेहरबानी करते हैं, हमारे पास तशरीफ लाते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हमें खुशी फील होती है। ज़ाहिर ये बहुत बड़ी सादत है, आप आवाम के दुखों को जो है वो ईद के दिन भी जो है वो सुनने और उनका उजाला करने में मसरूफ़ हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो है आपके दफ्तर में मौजूद है। तो ये बताएं कि कल का दिन कैसे गुजरा और क्या क्या मसरूफियात रही? कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद हम वालिदैन के पास गए, फिर आके जो अपने लिविंग रूम में बैठे हैं तो सारा दिन मगरिब के नमाज तक लोगों से मिलने मिलाने में ईद गुजर गई। और सिर्फ खाने के लिए अगर हम 5 मिनट एक भाई गया तो दूसरा भाई वहाँ बैठा हुआ है, तो लोगों से मुलाकात का सिलसिला नहीं टूटा। हम लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों को बिठाते रहे हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं, हमारे पास आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशनसीबी है, अल्लाह की तरफ से बड़ी अनायत है कि लोग हमें ईद मिलने के लिए आते हैं और हमें पूरा मौका देते हैं कि हम उनकी खिदमत कर सकें। चलें, आज मौके की मुनासबत से हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप ने भी, ज़ाहिर है बच्चों की ईद होती है, अब तो आप और हम जो हैं वो ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है हल्के की आवाम की ज़िम्मेदारी आप पर है और हम पर भी बच्चों की ज़िम्मेदारी है। ईद बचपन की होती है, तो बचपन में आपको कोई ऐसी फैंटेसी या आपकी ऐसी ख्वाहिश जो ईद पे आपको बहुत तंग करती थी, वो क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे वालिदैन ने कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो पूरी ना हुई हो। जब भी ईद पे जो मांगा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। और फ़र्क अब ये पड़ा है कि पहले हम ईद लेने वालों में थे, अब ईद देने वालों में। बच्चे अपने भाइयों के, बहनों के, सबको ईद देनी पड़ती है। वैसे तो मैंने ये जिम्मेदारी अपनी सियासी मसरूफियत की वजह से अपनी बेगम पर डाली हुई है, वही बच्चों को सबको फैमिली को ईद देती है। मुझे सिर्फ 2 बड़े भाई ईद देते हैं और मैं कल भी मैंने उनसे ईद ली और उसके बाद फिर सारे अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वैसे ही खुशी महसूस होती है जैसे बचपन में ईद मिलती थी? आज भी जब बड़े भाई ईद देते हैं तो वैसे ही खुशी महसूस होती है? बिल्कुल वैसी खुशी महसूस होती है, बढ़कर महसूस होती है। बस वो कमी जो है ना वो वालिदैन की है, बाकी हर चीज़ वैसे। आपकी पहली ईद कौन सी आपको याद है जो आपको ईदी मिली हो, और वो कितनी थी और किसने दी थी? मुझे यहाँ तक याद है कि मैं दूसरी क्लास में था और उस वक्त मुझे शायद 50 पैसे ईदी मिली थी। वो मेरी पहली ईदी थी। वो शायद वो 50 पैसे आके 5,000 के बराबर होंगे। सही। सर जब आपको बचपन में ईद मिलती थी तो सबसे पहले ख्वाहिश क्या होती थी, क्या खरीदने को दिल करता था? देखिए उस वक्त तो चीज़ें भी कम थी, ख्वाहिशात भी कम थी। हमारी गली के कॉर्नर पे वो एक
کھلونوں کی دکان ہوتی تھی اور ان کے پیچھے وہ ایک پرچی ہوتی تھی، تو وہ نکالیں، اس میں پتہ نہیں کوئی پیسے لکھے ہوئے ہیں یا کوئی ٹافی ہے یا کوئی ریوالور ہے یا کوئی اس ٹائپ کی کچھ چیزیں، بس جا کے ہم عیاشی وہی کرتے تھے، وہ جا کے خرید لیتے تھے. کھانے پینے کی ساری چیزیں گھر پہ موجود ہوتی تھی. یہی ہماری جو بچپن کی انٹرٹینمنٹ تھی. سر یہ بتائیں کہ آج آپ حلقے کے عوام میں موجود ہیں اور آپ اپنے عوام حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عید ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے اور ان کو ہمیں جو کس کی تقلید کرنی چاہیے اور کیسے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ عید ایک بھائی چارہ قوت کا نام ہے، اور اس موقع پر اپنا ہی نہیں، اپنے دوستوں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب کارکنان کا، اپنے سارے عزیز و کاروں کو ملا کر اکٹھے اسے منانا چاہیے. یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں امیر غریب سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے منایا جائے. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. جی ناظرین، آپ نے سنا حاجی عطاء الرحمن ایم پی اے سابق حلقہ پی پی 210 سے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ان کا جو دور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عوام میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ترقیاتی کاموں پر جو سلسلہ ہے انٹرویوز کا اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.